महत्वपूर्ण बिंदु। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट एवं मेमोरी यूनिट होते हैं, जिनका उद्देश्य कार्यों को तीव्र एवं शुद्ध तरीके से करना होता है। कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ये डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम परिणाम प्राप्त करते हैं आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। विभिन्न प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। विभिन्न प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने का निर्देश देता है तथा प्रोसेसिंग की विधि निश्चित करता है। अगला कथन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो मनुष्य द्वारा दिए गए आंकड़ों को ग्रहण करता है और उसका क्रियान्वयन, प्रोसेसिंग करता है एवं उनको संग्रहित करता है, तत्पश्चात आवश्यकता पड़ने पर परिणाम प्रस्तुत करता है। मेमोरी वह स्थान है जहां डेटा स्टोर होता है, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी। कंप्यूटर की मशीनी भाषा को बाइनरी प्रणाली कहते हैं। इसमें 0 और 1 अंक का प्रयोग किया जाता है। 4 बिट बराबर 1 निबल होता है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है और 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलो बाइट और 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट, जिसे हम जीबी बोलते हैं। कंप्यूटर की सीपीयू में मुख्य रूप से पावर ऑन और ऑफ बटन होता है। इस बटन को दबाने पर कंप्यूटर में विद्युत संचार होने लगता है और इस बटन को दोबारा दबाने पर कंप्यूटर बंद हो जाता है। रीसेट बटन द्वारा बिजली से बिना संपर्क तोड़े कंप्यूटर को दोबारा चालू कर सकते हैं। कीबोर्ड, माउस आदि कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस हैं। माउस का बटन दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर वह स्थान काला हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं सिलेक्ट कहते हैं। स्क्रीन पर एक बालू घड़ी यह संकेत करती है कि कंप्यूटर आंतरिक रूप से कार्य कर रहा है, जब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक यह फिर से तीर न बन जाए। फंक्शन कीज F1 से F12 तक होती है। न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड के दाईं ओर होता है। कैप्स लॉक और शिफ्ट बटन को दबाकर बड़े अक्षर टाइप होते हैं। डिलीट की से स्क्रीन पर लिखा अक्षर मिट जाता है। डेस्कटॉप पर नीली पट्टी को टास्क बार कहते हैं। स्क्रीन पर छोटे छोटे चित्र आइकन कहलाते हैं। सबसे ऊपर नीली पट्टी को टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार से नीचे वाली पट्टी मेन्यू बार कहलाती है तथा इसके बाद की पट्टी टूल बार कहलाती है। कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक जाल है जो भौगोलिक रूप से अलग अलग रखे हुए होते हैं। इंटरनेट देश विदेश में रखे कंप्यूटरों की नेटवर्किंग है जो सैटेलाइट के माध्यम से जोड़े रहते हैं। सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम या नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर या प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। कंप्यूटर के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान ईमेल कहलाता है। कंप्यूटर की नेटवर्क में प्रेषक, ग्राही और माध्यम होता है। दूरी के आधार पर नेटवर्क के 2 तरीके हैं। पहला है लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है वाइड एरिया नेटवर्क। वर्ल्ड वाइड वेब यह सर्वर का समूह होता है जो हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से जुड़ा होता है। ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता और वेब सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। वर्ल्ड वाइड वेब में स्थित प्रत्येक वेबसाइट को एक वेब एड्रेस दिया जाता है जिसे URL कहा जाता है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
अब हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न के बारे में जानेंगे। देखिए, प्रश्न इस प्रकार है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? उत्तर होगा चार्ल्स बैबेज को। अगला प्रश्न है कि प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा था? उत्तर होगा अबेकस। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है गणना करना। अगला प्रश्न है कि पास्कल लाइन का आविष्कार किसने एवं कब किया? तो पास्कल लाइन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने सन 1922 में पास्कल लाइन का निर्माण किया। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट एवं मेमोरी यूनिट। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर को मुख्यतः किन दो भागों में बांटा गया है? तो उत्तर होगा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के सर्वप्रथम परिकल्पना कब की गई? तो उत्तर होगा कंप्यूटर की परिकल्पना सर्वप्रथम सन 1833 ईस्वी में सर चार्ल्स बैबेज ने की थी। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर किन इलेक्ट्रॉनिक एवं वैद्युत उपकरणों से बना होता है? तो उत्तर होगा कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, स्पीकर से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो उत्तर होगा बाइनरी भाषा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम बताइए। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम ENIAC, UDO-1, EDSAC। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो उत्तर होगा कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर से बना है। किससे बना है? कंप्यूटेयर से बना है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? तो उत्तर होगा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मनुष्य द्वारा दिए हुए डेटा को ग्रहण करता है, उसको प्रोसेस करता है एवं उनको एकत्रित करता है, तत्पश्चात आवश्यकता पड़ने पर परिणाम प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है? तो उत्तर होगा कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर में जिन डिवाइसों द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस। अगला प्रश्न है कि कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस का नाम बताइए। तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। अगला प्रश्न है कि आउटपुट डिवाइस किन्हें कहते हैं? तो उत्तर होगा कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त करते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट किसे कहते हैं? आउटपुट यह वह क्रिया है जो प्रयोक्ता को परिणाम उपलब्ध कराती है। ये दृश्य, प्रदर्शन या मुद्रित विवरण के रूप में हो सकती है। अगला प्रश्न है कि कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं? जो आकार में छोटे होते हैं एवं कम गति से कार्य करते हैं उन्हें माइक्रो या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मिनी कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और तुलना में अधिक तेजी से कार्य करता है। यह मध्यम आकार वाले कंप्यूटर होते हैं। अगला प्रश्न है कि मेमोरी क्षमता मापने की इकाई क्या है? मेमोरी क्षमता मापने की इकाई क्या है? तो मेमोरी क्षमता मापने की इकाई किलो बाइट है। क्या है? किलो बाइट। अगला प्रश्न है कि बाइनरी प्रणाली क्या है? तो कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है और इस भाषा में केवल दो अंकों का अर्थात 0 एवं 1 का ही प्रयोग होता है। इसे बाइनरी प्रणाली कहते हैं। अगला प्रश्न है बीट क्या है? तो बीट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। अगला प्रश्न है कि बाइट किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा 8 बीट के समूह को बाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ALU क्या है? ALU का है तो उत्तर होगा कंप्यूटर द्वारा तार्किक एवं अंकीय गणना करना। अगला प्रश्न है कि मोडेम क्या है? मोडेम क्या है? यह कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है।
अगला प्रश्न है कि सीपीयू क्या है? तो यह कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है? तो उत्तर होगा वह माध्यम जिसके द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित किया जाता है, जैसे इनपुट किए हुए डेटा की प्रोसेसिंग होने पर उनका नियंत्रण करना। अगला प्रश्न है कि 1 गीगाबाइट किसके बराबर होती है? 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट, जिसे MB बोला जाता है। और 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो उत्तर होगा 1 टेराबाइट। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो उत्तर होगा कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक जाल है जो भौगोलिक रूप से अलग अलग रखे हुए होते हैं। अगला प्रश्न है वैन का पूरा नाम लिखिए। तो वैन का पूरा नाम होगा वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है कि सर्वर का क्या अर्थ है? तो सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम या नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर या प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि ब्राउज़र किसे कहते हैं? ब्राउज़र किसे कहते हैं? तो ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। अगला प्रश्न है कि URL का पूरा नाम बताइए। तो URL का पूरा नाम होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है कि ईमेल अकाउंट क्या है? तो ईमेल अकाउंट में संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया है होती है। अगला प्रश्न है कि मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता क्या होती है? तो उत्तर होगा मिनी कंप्यूटर में 1 MB से 256 MB की रैम क्षमता होती है। अगला प्रश्न है कि डेस्कटॉप क्या है? तो यह कंप्यूटर स्क्रीन की पृष्ठभूमि है। क्या है? यह कंप्यूटर स्क्रीन की पृष्ठभूमि है। अगला प्रश्न है कि माई कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? माई कंप्यूटर, तो माई कंप्यूटर एक सिस्टम फोल्डर है जो डेस्कटॉप पर प्रदर्शित होता है। इसमें डिस्क ड्राइव और सिस्टम फोल्डर आइकन्स होते हैं। अगला प्रश्न है कि रिसाइकिल बिन किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा रिसाइकिल बिन एक सिस्टम फोल्डर है जिसमें विंडोज और उन आइटमों को स्टोर करता है जिन्हें डिलीट कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समय काल कब से कब तक था? तो प्रथम पीढ़ी का समय काल 1942 से 1955 तक था। कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में विभक्त किया गया? तो उत्तर होगा 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है? तो इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है और इसकी गति कुछ धीमी होती है। अगला प्रश्न है कि हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो वह कंप्यूटर जो कि डिजिटल एवं एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है। अगला प्रश्न है कि माउस क्या है? तो यह एक इनपुट डिवाइस है। इसमें 2 दायां व बायां बटन होते हैं। माउस के प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ कम हो जाती है और इसके नीचे एक रबर बाल होता है जो इसके क्रियान्वयन में सहायता करता है। अगला प्रश्न है कि माई नेटवर्क प्लेस क्या है? तो माई नेटवर्क प्लेस क्या है? तो उत्तर होगा इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर्स तथा फाइलें देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि टूल बार क्या है? तो टूल बार वास्तव में कुछ बटनों का संग्रह है जिनसे कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के जनक कौन थे? तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज थे। अगला प्रश्न है कि ईमेल का विस्तृत रूप है। ईमेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। PDF का विस्तृत रूप क्या है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। होम पेज क्या है? तो उत्तर होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले पेज को होम पेज कहते हैं। अगला प्रश्न है कि फैक्स को समझाइए। फैक्स क्या है? तो फैक्स अंग्रेजी भाषा के फेसिमिली शब्द से बना है। फैक्स का अर्थ होता है बनाना तथा सिमिली का अर्थ होता है उसी के समान से। अर्थात अन्य शब्दों में फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर पर तत्काल उपलब्ध हो जाती है। अगला है प्रश्न है कि इंटरनेट क्या है?
तो उत्तर होगा यह एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है जो विश्व के सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो उत्तर होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर नामक वेब ब्राउज़र का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। इसके द्वारा आप इंटरनेट पर फैली अथाह सूचनाओं को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ला सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा 1995 से जारी व चालू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है और 1999 से बहुत प्रचलित ये ब्राउज़र 2002 से 3 के बीच प्रोग्राम का श्रेय 95% लेता रहा है और हाल ही में इसका लॉन्च किया गया संस्करण IE8 है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम है ABC। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी? तो वर्ल्ड वाइड की खोज सर टिम बर्नर्ली महोदय ने किया था। अगला प्रश्न है कि ईमेल क्या है? तो डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करना ईमेल है। अगला प्रश्न है कि लैन का विस्तृत रूप क्या है? तो लैन का विस्तृत रूप होगा लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का विस्तृत रूप क्या है? तो वाइड एरिया नेटवर्क। FTP एवं HTTP का विस्तृत रूप क्या है? तो FTP का फुल फॉर्म होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है कि गूगल की खोज किसने की थी? तो उत्तर होगा गूगल की खोज लैरी पेज एवं सर्गे ब्रेन ने की थी। अगला प्रश्न है कि विंडोज का सर्वप्रथम वर्जन क्या था? तो विंडोज का सर्वप्रथम वर्जन 3.1 था। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में इंटरनेट किसकी सहायता से कार्य करता है? तो कंप्यूटर में इंटरनेट मॉडेम की सहायता से कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? तो नेटवर्क मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लैन, वैन और मैन। अगला प्रश्न है कि इंडिया के ऑनलाइन लिंक के अंत में किसे जोड़ा जाता है? तो उत्तर होगा .in को जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो कंप्यूटर की सुरक्षा एंटीवायरस से की जाती है। अगला प्रश्न है कि सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं? वह मेमोरी जो अस्थायी होती है, अस्थायी होती है, जैसे CD, रोम, पेन ड्राइव आदि। सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? वर्ष 1957 में। सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो वर्ष 1957 में। रोम क्या है? तो उत्तर होगा रोम के अंदर मात्र सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है, उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। रोम का पूरा नाम बताइए। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है कि वेब ब्राउज़र के नाम बताइए। मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर। रैम का पूरा नाम बताइए। तो उत्तर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर अपराध के 3 प्रकार बताइए। तो कंप्यूटर अपराध के 3 प्रकार साइबर धोखाधड़ी, डेटा को नष्ट करना, लेखन सामग्री की हेराफेरी। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की कार्य करने की गति किस पर निर्भर करती है? तो उत्तर होगा प्रोसेसर पर। अगला प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? तो सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम के एक विशिष्ट टास्क को कार्य द्वारा व्यक्त कराने के लिए सक्षम करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला प्रश्न है कि डेस्कटॉप आइकन्स क्या हैं? तो उत्तर होगा डेस्कटॉप आइकन जितने भी डेस्कटॉप पर जो आइकन दिखाई देते हैं पद के रूप में, आइकन्स कहलाते हैं और यह कंप्यूटर सेटिंग्स पर निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न है कि स्टार्ट मेन्यू क्या है? तो स्क्रीन के निचले भाग में सबसे बाईं ओर स्टार्ट बटन होता है, जो कि प्रोग्राम खोलने या डॉक्यूमेंट खोलने या कंप्यूटर लॉग ऑन और आपके कार्य में आता है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग को नियंत्रित किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार उसके भागों को क्रियान्वित करने हेतु निर्देश प्रदान किए जाते हैं।
अगला प्रश्न है कि हार्ड डिस्क की क्षमता कितनी होती है। तो हार्ड डिस्क की क्षमता 200 मेगाबाइट से 40 गीगाबाइट या इससे अधिक होती है। प्राथमिक मेमोरी क्या है? प्राथमिक मेमोरी क्या है? तो उत्तर होगा इसमें सभी निर्देशों या आंकड़ों का संचयन करते हैं। अगला प्रश्न है कि वो वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार बताइए। तो वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार स्टार राइटर, वर्ड स्टार या एमएस वर्ड। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या हैं। तो उत्तर होगा कंप्यूटर के विशिष्ट गुण सस्ता, भावनाहीन, आसूचना विहीन और गति आदि। अगला प्रश्न है कि HTML का विस्तृत रूप क्या है। तो HTML का विस्तृत रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड के जनक कौन थे। तो उत्तर होगा एमएस वर्ड के जनक विलियम हाइबर गेट थर्ड थे। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण किस कंपनी ने किया था। तो उत्तर होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में इंटरनेट पर कितने सर्च इंजन कार्यरत हैं, किन्हें दो के नाम बताइए। तो उत्तर होगा वर्तमान समय में इंटरनेट पर लगभग 100 से अधिक सर्च इंजन कार्यरत हैं, जिनमें से प्रमुख है गूगल, याहू आदि। किन्हें 5 उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग भाषाओं के नाम बताइए। तो पहला है बेसिक, दूसरा है कोबोल, तीसरा है सी, चौथा आपका C++ और चौथा है आपका पास्कल। अगला प्रश्न है कि चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए। चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए। तो उत्तर होगा चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयर हैं MSN, याहू मैसेंजर। अगला प्रश्न है कि फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर या एंटीवायरसों की कार्य अवधि कितनी होती है। तो उत्तर होगा किसी भी फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस की कार्य अवधि 30 दिन होती है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर वायरस के अंतर्गत फाइल संबंधित वायरसों के नाम लिखिए। तो उत्तर होगा फाइल संबंधित वायरस निम्नलिखित हैं 648 वायरस, रेन ड्रॉप वायरस, ली लॉर्ड वायरस, टोर्जन आदि। अगला प्रश्न है कि डेटा की सुरक्षा हेतु चरणों को बताइए। तो डेटा की सुरक्षा के चरण निम्न प्रकार हैं। डेटा की कापियां रखना, डेटा को लॉग रखना और कंट्रोल योग रखना और डेटा का नियमित डंप लेना। अगला प्रश्न है कि MS आउटलुक क्या है। तो यह माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है और यह वर्तमान में विंडो में MS आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का किन 2 मुख्य रूपों में प्रयोग होता है, उसका नाम बताइए। तो देखिए कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का प्रयोग 2 मुख्य रूपों में किया जाता है। पहला गूगल ट्रांसलेटर द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में पढ़ने के लिए, दूसरा आपका है माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज इंडिक इनपुट टूल द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में लिखने के लिए। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में पैकेजेस की कितने प्रकार कार्यशील हैं। तो उत्तर होगा वर्तमान में पैकेजेस के मुख्य रूप से निम्न प्रकार कार्यशील हैं। पहला है वर्ड प्रोसेसर, दूसरा है आपका प्रेजेंटेशन पैकेज, तीसरा है आपका वर्कशीट पैकेज और चौथा आपका है डेटाबेस पैकेज। अगला प्रश्न है कि ऑफिस पैकेज और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत किन प्रोग्राम के साथ कार्य किया जाता है। तो ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत 4 प्रोग्रामों के साथ कार्य किया जाता है। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस और MS आउटलुक।